अस्सलाम वालेकुम चैम्पियंस, मैं हूं शुएब राय। आपको इंग्लिश ग्रामर के कोर्स में खुश आमदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग वर्ब हैव। वर्ब हैव को हम उसके मुख्तलिफ यूजेज पढ़ेंगे, उसकी वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स पढ़ेंगे और वर्ब हैव की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को स्टडी कर दें। आर यू रेडी? लेट्स गो। वेलकम बैक। हैव, फॉर्म्स एंड देयर यूजेज। वर्ब हैव के फॉर्म्स और उसके इस्तेमालात। वर्ब हैव की मुंदरजा झैल फॉर्म्स हैं हैव, हैज़ और हैड। ये तीन वर्ब हैव की फॉर्म्स हैं। अब वर्ब हैव को मुख्तलिफ फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसका यूजेज कहलाता है। वी यूज़ हैव टू टॉक अबाउट पोजेशन, रिलेशनशिप्स। हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हैव मखसूस स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल होके इसके अलावा भी फंक्शन परफॉर्म करता है। हैव फॉर पोजेशन एंड रिलेशनशिप। हैव का इस्तेमाल मलकियत और तल्लकदारी को शो करने के लिए। डू यू हैव अ कार? क्या आपके पास एक कार है? यहाँ पे हैव को बतौर पोजेशन, उसकी मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। हैव किस चीज़ की पोजेशन शो कर रहा है? कार की। किसके? यू की। नेक्स्ट हमारे पास है आई डोंट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर। मेरे पास कोई भी भाई या सिस्टर नहीं है, यानी कि मेरा कोई भी भाई या सिस्टर नहीं है। ये आई का रिलेशनशिप जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जॉन हैज़ गॉट हेडेक। जॉन के सर में दर्द है। इन दीज एग्जाम्पल्स हैव इंडिकेट्स ऑनरशिप ऑफ समथिंग और डिस्क्राइब आर रिलेशनशिप। ये ऑनरशिप, पोजेशन या ऑनरशिप, मलकियत कहते हैं। और रिलेशनशिप के लिए आई हैव डोंट। और ये हैज़ गॉट, ये हैज़ का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है और इसका मीनिंग भी सेम हैव की तरह ही मिलते जुलते हैं। हैव फॉर एक्शंस एंड रूटीन्स। हैव को एक्शन और रूटीन को जाहिर करने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? वी आल्सो यूज़ हैव फॉर एक्शंस, पार्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू एवरीडे रूटीन। ख़ास तौर पर उन एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी एवरीडे रूटीन के मुतल्लिक़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू हैव अ शावर। मैं नहाने जा रहा हूँ। हैव अ शावर ये हमारी एवरीडे रूटीन है। हैव अ शावर, शावर क्या है? ये एक एक्टिविटी है। व्हाट टाइम डू यू हैव ब्रेकफास्ट? आप किस वक्त नाश्ता करते हैं? हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट नाश्ता करने की जो एक्टिविटी है उसको ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट, एन हैज़ गॉट हेडेक। एन के सर में दर्द है। यहाँ पे ये एक्सपीरियंस को जाहिर कर रहा है। दीज एग्जाम्पल्स शो हाउ हैव इज़ यूज टू डिस्क्राइब कॉमन एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस। ये एग्जाम्पल शो कर रही हैं कि हम अपनी डेली रूटीन्स की जो एक्टिविटीज़ है और एक्सपीरियंस है उसके लिए हम हैव को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। हैव बतौर इमदादी फेल। हैव फंक्शन एन ऑक्सिलरी वर्ब इन परफेक्ट टेंसेस। हैव परफेक्ट टेंसेस में इमदादी फेल के तौर पर भी काम करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव नॉट सीन हर ऑल डे। मैंने उसे सारा दिन नहीं देखा। शी हैज़ ऑफर्ड प्रेयर्स। वो नमाज पढ़ चुकी है। दोनों के दोनों फिक्रे जो हैं ये प्रेजेंट के हैं और परफेक्ट में। शी हैज़ ऑफर्ड प्रेयर्स, वो नमाज पढ़ चुकी है, काम मुकम्मल हो चुकी है। इसी की तरह हैव जो है, हैव की दूसरी फॉर्म हैड है। हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। वी न्यू दैट ही हैड टेकन द मनी। हम जानते थे कि उसने रकम ली है या चुराई है। हैड शोज दैट द एक्शन अकर्ड बिफोर एन अदर पास्ट इवेंट। यहाँ पे परफेक्ट काम के लिए यहाँ पे हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखें ये भी वह हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है और ये इसमें सीन जो है ये मेन वर्ब है। यहाँ पे हैज़ प्लस ये मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और बाकी जो उसके बाद बच जाए। इसी में देखें शी हैज़ ऑफर्ड प्रेयर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। फेमस लाइंस हैविंग हैव। इंग्लिश लिटरेचर और दीगर जो शूर लाइंस हैं जहाँ पे वर्ब हैव का इस्तेमाल किया गया। पहले हम देखेंगे वो वाली लाइंस जहाँ पे हैव को बतौर
एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आई हैव मयर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। टी.एस. एलियट की बहुत ही मशहूर लाइन है जहाँ पे आई हैव मयर्ड, हैव परफेक्ट में है और मयर्ड ये हैव और उसके बाद मयर की तीसरी फॉर्म मयर्ड। पोजेशन के लिए हैव की मुख्तलिफ फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वीट। विंस्टन चर्चिल की बहुत ही मशहूर और मरूफ लाइन है, यहाँ पे पोजेशन के बारे में बता रहा। आई हैड अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप। मेरा ख्वाब था कि ये कौम एक दिन ज़रूर उभरेगी। किंग मार्टिन लूथर की ये कोट है। वी हैव व्हाट वी सीक। हम वो पा लेते हैं जिसकी तलाश करते हैं। यहाँ पे हैव पोजेशन, पोजेशन, पोजेशन और यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज हैव इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अगर वर्ब हैव का इस्तेमाल का नहीं पता होगा तो मीनिंगफुल और एक्यूरेट सेंटेंसेस नहीं बन सकेंगे। नेक्स्ट, दूसरी बात यह, इट सर्व्स एज मेन वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग टू फॉर्म वेरियस टेंसेस एंड एक्सप्रेशंस। हमने अंडरस्टैंड क्या करना है कि ये कब हैव जो है मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और कब ये किन टेंसेस में एक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर को अगर आप सीख लेते हैं, मास्टरिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर्स विल सिग्निफिकेंटली इनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल। अगर इस स्ट्रक्चर को, हैव के बेसिक स्ट्रक्चर को आप मास्टर कर लेते हैं, अच्छी ग्रिप हासिल कर लेते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ये था अब तक के लिए हमारा वर्ब हैव के बारे में ब्रीफ सा लेक्चर। मिलते हैं इन डिटेल लेक्चर के साथ, जो कि हमारा अगला लेक्चर है। हमारा अगला टॉपिक होगा वर्ब बी का प्रेजेंट फॉर्म। हम वर्ब बी को प्रेजेंट टेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।